जेनर डायोड। जेनर डायोड है क्या? तो ये बेसिकली एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। जेनर डायोड, जेनर डायोड is a highly doped PN junction diode, highly doped PN junction diode, which is always used in reverse biasing। रिवर्स बाइसिंग में उसको कनेक्ट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेम एज जनरल पीएन जंक्शन डायोड। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सेम एज पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये उनका रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जेनर ब्रेकडाउन है, इसलिए जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। ये रिवर्स वोल्टेज है, ये अपन कह रहे कि रिवर्स करंट जो माइक्रो एम्पियर करंट के माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है वी जेड, उसको अपन जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज सकते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उसमें एक कांस्टेंट पावर देने के लिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। अभी देखो इसका वर्किंग कैसे, किस टाइप से अपन जेनर डायोड को एज ए कांस्टेंट पावर सप्लाई यूज करते हैं वो अपन देखेंगे। जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि एक सीरीज रेजिस्टेंस है, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये अपने पास एक जेनर डायोड है, यहाँ पे इनपुट है, ये प्लस माइनस, ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस आर एल, और इसके अक्रॉस अपन आउटपुट ले रहे हैं, और आउटपुट अपन कह रहे कि बी जेड के इक्वल होगा। इसका वोल्टेज बी जेड है, ये अपन कह रहे कि करंट इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इसका वर्किंग क्या है। जैसे केस वन अपन देख रहे हैं, केस वन में अपन कह रहे इफ इनपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज अपन कह रहे कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में करंट है वो भी बेटा इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो उस केस में इसमें जो करंट है उसको अपन जेनर करंट कहेंगे, ये बेटा लोड करंट है। तो जब आई इंक्रीज होगा तो आई जेड भी बढ़ेगा, बट अपन कह रहे कि वी जेड वो कांस्टेंट रहेगा। और वी जेड कांस्टेंट कैसे रहेगा, वी जेड आई जेड इंटू आर जेड है। तो जब अपन कह रहे कि आई जेड बढ़ रहा है तो नए इलेक्ट्रॉन सोल पेयर जनरेट होने के कारण रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि डिक्रीज हो गया, तो आर जेड विल डिक्रीज। और फाइनली अपन कह रहे कि आउटपुट में हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अगर हम केस टू देखें, और केस टू में अपन कह रहे कि इफ इनपुट वी इन, यहाँ पे अपन कह रहे कि डिक्रीज हो रहा है, और वी इन जब अपन कह रहे कि डिक्रीज होगा उस केस में इनपुट करंट डिक्रीज होगा, इनपुट डिक्रीज होगा तो आई जेड भी डिक्रीज होगा। जब आई जेड डिक्रीज हो रहा है तो होगा क्या बेटा कि करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो जेनर डायोड अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज करके कम करेंगे, आउटपुट हमें कांस्टेंट मिलेगा, आउटपुट कांस्टेंट मिलेगा। ये अपन कह रहे कि कांस्टेंट आउटपुट हमेशा अपने को मिलेगा चाहे वोल्टेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अभी अपने पास में ये है कि जो वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो व्हेन applied voltage, when applied voltage
applied voltage increases or decreases, the voltage increases or decreases, the output will remains constant. Output will remains constant by increasing or decreasing by increasing or decreasing by increasing or decreasing the potential drop across the diode, sorry, across the सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन करें कि वो अपना पोटेंशियल ड्रॉप को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपन करें कि पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए। नोट कर दिया बेटा? चलो अभी बेटा इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई से रिलेटेड, ये जैसे अपन कह रहे कि एक अप्लाइड वोल्टेज 15 वोल्ट है, सीरीज रेजिस्टेंस बेटा 1 किलो ओम है। ये अपने पास एक जेनर डायोड है, इसमें करंट आई जेड है। ये अपन कह रहे कि लोड रेजिस्टेंस दैट इज 2 किलो ओम है, इसमें लोड करंट आई एल है। हमें पूछा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड when the load resistance is 1 kilo ohm. Use diode approximation. अपने को रेजिस्टेंस इज 1 किलो और अपने को पूछा गया है जनर करंट थ्रू द जनर डायोड आई जेड बेटा अपने को फाइंड करना। और आई जेड को कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा यहाँ पे ये वी जेड अपने को 9 वोल्ट दिया हुआ बेटा, ये वी जेड है तो 9 वोल्ट के इक्वल है। पैरेलल में बेटा पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? 9 वोल्ट होगा। तो बचा हुआ वोल्टेज बेटा अपन इस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, तो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट हुआ। तो अभी अपन कह रहे हैं कि 1 किलो ओम के अंदर अपन को करंट अगर फाइंड करना है तो वो करंट क्या होगा? तो मैं ये कह सकता हूँ टोटल करंट आई वो होगा बेटा 6/1 किलो ओम। 1 किलो ओम 10⁻³ तो ये किसके इक्वल मिला?
6 मिली एम्पियर उठा। अगर मैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड करता तो वो कितना होगा, 9/2 इंटू 10⁻³ उठा। तो ये हमें मिला 4.5 मिली एम्पियर। और हमें पता है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है, IZ प्लस IL। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि IZ अपने को फाइंड करना है, वो टोटल करंट माइनस लोड करंट होगा। टोटल करंट कितना है, 6 मिली एम्पियर, एंड लोड करंट कितना है, 4.5 मिली एम्पियर। तो जनरल करंट कितना है, 1.5 मिली एम्पियर। ये इसका आंसर। IL के अक्रॉस वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो अपन कहेंगे कि इस IL करंट की वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। करंट कितना है, 2 इंटू 10⁻3, तो 4.5 मिली एम्पियर। और फिर हमने KCL अप्लाई किया, करंट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यहाँ से जनरल करंट अपने को मिला 1.5 मिली एम्पियर। ओके सर। यस, अभी जैसे वन मोर एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि फाइंड which find the biasing of find the types of biasing, find the type of biasing of following diodes, biasing of following diodes, following diodes की बाइसिंग अपने को फाइंड करना। और बाइसिंग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अपन कह रहे हैं फर्स्ट, ये बेटा अपन कह रहे कि एक डायोड है, यहाँ पे अपन कह रहे कि प्लस 10 वोल्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस 10 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट है। हमें पूछा गया है कि इसमें कैसी बाइसिंग है। सेकेंड बेटा अपन कह रहे ये इधर प्लस 5 वोल्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस 10 वोल्ट है, इसका बाइसिंग फाइंड करना है। थर्ड, ये बेटा अपन कह रहे कि इधर माइनस 10 वोल्ट है, इधर माइनस 5 वोल्ट है, बाइसिंग फाइंड करना है। नेक्स्ट अपन कह रहे कि इधर अपन कह रहे कि माइनस 5 वोल्ट है, ये माइनस 10 वोल्ट है, इसकी बाइसिंग फाइंड करना है। एंड फिफ्थ अपन कह रहे कि ये प्लस 5 है और यहाँ पे माइनस 5 है, इसका बाइसिंग फाइंड करना। बोलो फर्स्ट वाला डायोड बेटा किस टाइप की बाइसिंग होगा, फर्स्ट में किस टाइप की बाइसिंग होगी? सर फॉरवर्ड। फर्स्ट में फॉरवर्ड, गुड। फर्स्ट में अपन कह रहे कि फॉरवर्ड, जब पी टाइप मोर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। यस, सेकेंड में रिवर्स बाइसिंग, सेकेंड में अपन कहेंगे रिवर्स बाइसिंग। ये फॉरवर्ड बाइसिंग और सेकेंड में अपन कहेंगे रिवर्स बाइसिंग। थर्ड बेटा किस टाइप की बाइसिंग है? रिवर्स। ये भी रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फोर्थ है वो कैसी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि एन टाइप मोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग। एंड लास्ट ये कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइसिंग, तो इसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। वो बेटा जनरल पीएन जंक्शन डायोड है, एलईडी ए। अब पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड which is connected in forward biasing, which is connected in forward biasing. Characteristics is same as general PN junction diode. अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सेम रहती हैं। ये जैसे
अपने पास फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, और ये बेटा अपन करे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये अपन करे कि फॉरवर्ड करंट मिली एम्पेयर ऑर्डर की, ये अपन करे कि इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसमें जो कलर होता है वो कलर किस पे डिपेंड करता है, तो कलर जो है मटेरियल जो यूज करेंगे उस पे अपन करे कि डिपेंड करेगा। Sir, can you repeat the last line? यहाँ पे बेटा अपन कह रहे द कलर, जैसे एलईडी है, रेड एलईडी होता है या येलो एलईडी होता है, कलरलेस एलईडी होता है, तो वो एलईडी का कलर जो एमिट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हम कह रहे द कलर ऑफ एलईडी is depends on material used, depends on material used, जो मटेरियल अपन यूज करेंगे उस मटेरियल पे अपन कह रहे कि इसका कलर डिपेंड करेगा। और वो कलर है क्या, जैसे मटेरियल है क्या, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, 1 - एक्स पे डिपेंड करेगा। अगर अपन कह रहे कि इफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, एक्स 1 होगा, तो मटेरियल अपने पास हुआ गैलियम आर्सेनिक, और इससे इंफ्रारेड एलईडी अपन बनाएंगे, कलरलेस एलईडी, जो रिमोट कंट्रोल में यूज होती है। रिमोट कंट्रोल के अंदर जो एलईडी होती है वो इंफ्रारेड एलईडी होती है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें जो लाइट वेवलेंथ ऑफ एमिटिंग लाइट की अगर अपन बात करें, कौन सी लाइट एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ एमिटिंग लाइट की अगर अपन बात करें, वेवलेंथ ऑफ एमिटिंग लाइट, और वेवलेंथ ऑफ एमिटिंग लाइट बेटा लैम्डा होता है, दैट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई जी। ई जी बेटा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई जी क्या है यहाँ पर, बैंड गैप एनर्जी, और उसको हम लिख सकते हैं 12400, और ये बेटा बैंड गैप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। एज ए बेटा फॉर्मूला अपन ये याद रखेंगे, यहाँ पे ई जी दैट इज बैंड गैप एनर्जी, ई जी यहाँ पर बैंड गैप एनर्जी। Done, sir. अगर हम इसका एप्लीकेशन देखें कि एलईडी का बेटा एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में अपन कह रहे कि इसका वास्ट एप्लीकेशन है। जैसे अपन कह रहे हैं इन एलईडी का भी, जैसे लाइटिंग में भी इसका यूज होता है बेटा, इन लाइटिंग, रिमोट कंट्रोल में इसका यूज होता है, इन रिमोट कंट्रोल, डिजिटल वर्ल्ड में बेटा इसका यूज है, डिजिट का फॉर्मेशन जैसे होता है, इन डिजिटल क्लॉक हो गया, डिजिटल क्लॉक, या अपन कह रहे कि एलईडी टीवी हो गया, है ना, एलईडी टीवी। हेडलाइट के अंदर भी अपन कह रहे कि इसका यूज होता है, सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है,
तो ये अपन कह रहे कि इसके वास्ट एप्लीकेशन है। हम्म। थर्ड जो डायोड है दैट इज कॉल्ड फोटो डायोड बेटा, फोटो डायोड। फोटो डायोड ये भी बेटा अपन कह रहे कि एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो अपन कह रहे हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड converts light energy to the light energy to electrical energy and converts light energy to electrical energy and always operated in reverse biasing term. Always operated in reverse biasing. Always operated in reverse biasing. फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट किया जाता है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल में बेटा अपन करके ये जैसे डायोड है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये ऐसे इंसिडेंट दिखाना है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन कहेंगे ये रिवर्स बाइसिंग में है तो रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, यहाँ पे अपन कहेंगे ऐसे बेटा इसका करंट होगा। जैसे जैसे बेटा अपन कह रहे कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंसिडेंट इंटेंसिटी, वैसे वैसे अपन कह रहे कि इसमें ये सपोज आई नॉट है, ये I1 है, ये इंटेंसिटी है, ये I2 है, ये I3 है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की, ये रिवर्स वोल्टेज है। यहाँ पे बेटा इसको अपन कहेंगे डार्क करंट। जब इंसिडेंट इंटेंसिटी 0 हो तब जो करंट फ्लो होगी उसको अपन कहेंगे डार्क करंट। मतलब हम कह रहे हैं कि आई नॉट इज लेस देन I1, लेस देन I2 और लेस देन I3। ये बेटा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और यहाँ से अपन कहेंगे इसमें बेटा हमने डिफाइन किया डार्क करंट। और डार्क करंट क्या है तो अपन कहेंगे द करंट या द रिवर्स करंट, द रिवर्स करंट, the reverse current when the incident when the incident intensity is 0 तो उस करंट को अपन डार्क करंट कहेंगे। अभी तो अपन कह रहे कि इसका वर्किंग अगर अपन देखें कि किस टाइप से अपन कह रहे कि फोटो डायोड वर्क करेगा, तो
यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये सपोज एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये बेटा पी टाइप एन टाइप, ये पी हो गया एन हो गया। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये रिवर्स बायसिंग में है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपन कह रहे माइनस, ये प्लस हो गया। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, इसमें अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब अपन कह रहे कि लाइट इसमें इंसिडेंट हो रही है तो नए इलेक्ट्रॉन सोल पेयर जनरेट होंगे, तो जब नए इलेक्ट्रॉन सोल पेयर जनरेट होते हैं तो उसके कारण हम कह रहे कि करंट बढ़ेगी, तो ये अपन कह रहे कि करंट इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं बेटा कि a light when a light of a particular frequency, या अपन कह रहे कि when a light of wavelength अपन कह रहे कि लैम्डा लेस देन एच सी बाई ई जी, वो बेटा इंसिडेंट होगी, इसको अपन कह सकते हैं लैम्डा लेस देन एच सी बाई ई जी will incident on the PN junction diode है ना। इसको अपन दूसरे में ये भी कह सकते हैं, या और जो फ्रीक्वेंसी एच न्यू वो ग्रेटर देन ई जी होना चाहिए, एच न्यू ग्रेटर देन ई जी। एच न्यू को अपन एच सी बाई लैम्डा, तो अपन कह रहे लैम्डा लेस देन एच सी बाई ई जी। तो will incident on PN junction diode then new electrons hole pair will generated, electrons hole pair will generated, electrons hole pair will generated, और वही बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। अभी जैसे अपन कह रहे हैं इसका एप्लीकेशन देखिए बेटा, एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो फोटो डायोड का वास्ट एप्लीकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन में होता है। सबसे फर्स्ट डिजिटल कम्युनिकेशन में फोटो डायोड का यूज होता है। इसके अलावा फायर अलार्म, वहाँ पर भी इसी का यूज होता है बेटा, फायर अलार्म। जैसे अपन कह रहे कि एक सेंसर लगा रहता है और जैसे ही अपन कह रहे कि उस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट होते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ तो करंट बढ़ा, और करंट बढ़ते ही अपन कह रहे कि अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सर ये फायर अलार्म में कैसे यूज होता है? फायर अलार्म जैसे अपने स्कूल वगैरह वहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है, वो एक फोटो डायोड होता है। वो फोटो डायोड क्या करेगा कि जैसे कोई फायर, अगर अपन कह रहे कि इग्निशन हो गया तो वो लाइट उस पर इंसिडेंट हुई या फायर एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई, जैसे इंसिडेंट होगा तो उसको एनर्जी मिल गया, और एनर्जी मिलते ही हमने कहा था
कि करंट है वो बढ़ा। जैसे ये अपन कह रहे कि इंटेंसिटी बढ़ा, करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ते ही हम कह रहे कि अलार्म है वो बजना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? करंट बढ़ रहा है तो अलार्म के लिए जितना करंट चाहिए वो करंट मिल गया, और करंट मिलते ही अपन कह रहे कि वो बजना स्टार्ट हो गया, स्विच ऑन हो गया। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि फायर अलार्म में अपने को मैसेज मिलता है। सर अगर फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो नहीं होता क्या? नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग, हाँ फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये रिवर्स बाइस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बाइस में ही अपने को मिलेगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ऑलरेडी करंट बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। जबकि रिवर्स बाइस में ड्रिफ्ट करंट होता है। तो हम अगर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो और करंट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो करंट है वो बढ़ेगा। ओके सर। अभी अपन जी कह सर। रहे कि फोर्थ टाइप ऑफ डायोड अपन देखेंगे, लास्ट डायोड, दैट इज सोलर सोलर सेल। सोलर सेल ये भी बेटा अपन कह रहे कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये भी लाइट एनर्जी को अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट इसमें कोई बाइसिंग नहीं होता। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सोलर सेल कन्वर्ट्स, सोलर सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट बाइसिंग, विदाउट बाइसिंग। अगर हम इसका सिंबल देखें तो ये अपन कह रहे कि ये सोर्स है, इसलिए एक सेल बनाना है और इस पे लाइट का इंसिडेंट बताना, ये अपन कह रहे कि इसका सिंबल है। जैसे सोलर सेल में हमने कहा फोटो डायोड की तरह इसकी वर्किंग भी बेटा सेम रहती है। जैसे ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये बेटा अपन कह रहे पी टाइप है, एन टाइप है। यहाँ पे ये कैथोड और एनोड बेटा इस टाइप से होगा, ये एनोड है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक लोड कनेक्टेड रहता है, बैटरी की जगह लोड कनेक्टेड रहेगा। जैसे बेटा अपन कह रहे कि लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को आउटपुट मिलेगा। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि सोलर सेल के अंदर हम वही मटेरियल यूज करते हैं जिसका बैंड गैप एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो द द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, the properties of material used in solar cell, material used in solar cell। और वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो फर्स्ट अपन कहेंगे द बैंड गैप एनर्जी मस्ट बी, बैंड गैप एनर्जी मस्ट बी, बैंड गैप एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि सिलिकॉन को अपन सोलर सेल में यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम को सोलर सेल में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोलर जर्मेनियम का बैंड गैप एनर्जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती है। तो इसलिए अपन कह रहे कि वो लाइट को इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। तो बैंड गैप एनर्जी must be greater than 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hence we cannot use germanium, we cannot use germanium in solar cell। जर्मेनियम को अपन सोलर सेल में यूज नहीं कर सकते। सेकेंड अपन बात करेंगे
द अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, जो मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी। थर्ड अपन कहेंगे दैट इज मोर फोटो सेंसिटिव, मोर फोटो सेंसिटिव, लाइट को वो इजीली सेंस करना चाहिए, तो अपन कह रहे कि मोर फोटो सेंसिटिव। डन सर। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे ये बेटा अपन करें कि वोल्टेज है, ये करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट कब होती है, तो शॉर्ट सर्किट करंट बेटा, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ओपन सर्किट, ओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओसी, वीओसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब सर्किट ओपन होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज आईएससी। जब अपन करें कि सर्किट क्लोज होगा तो इसको अपन कहेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। ये अपन कह रहे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेई में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। डन सर। यस, तो ये अपने को जो डायोड से वो कंप्लीट हो गए, इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है इसका, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, जैसे हम स्ट्रीट लाइट वगैरह उसमें तो यूज करते ही हैं सोलर सेल को, है ना। हाँ, ट्रैफिक लाइट में भी सोलर सेल यूज करते हैं, क्योंकि वायरिंग सभी जगह पहुंचाना मुश्किल होता है केबल, तो सोलर पैनल लगा दिया, वहां से अपन कह रहे कि उसको चार्जिंग मिलता रहे। इसके अलावा अपन कह रहे कि सैटेलाइट के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि सैटेलाइट में एनर्जी का सोर्स केवल बैटरी रहता है, सोलर सेल रहता है, क्योंकि वहाँ पे बैटरी तो अपन भेज नहीं सकते हैं, है ना, बैटरी होगी तो वो तो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसलिए अपन कह रहे कि सैटेलाइट के अंदर इसका यूज होता है। स्ट्रीट लाइट, उसके अंदर बेटा चार्जिंग में भी इसका यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट। ट्रैफिक लाइट में भी अपन कह रहे कि सोलर सेल का यूज होता है। इसमें लॉजिक गेट में बहुत सारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, अपन कह रहे कि इंडक्टर अपन यूज करते हैं। लॉजिक गेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, हाई और लो। इस लॉजिक पे मोस्टली अपन कह रहे कि वर्क करता है। अभी अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ लॉजिक की अपन बात करें, टाइप्स ऑफ लॉजिक, एंड टाइप्स ऑफ लॉजिक में 2 टाइप का लॉजिक अपन देखेंगे। एक तो अपन कहेंगे पॉजिटिव लॉजिक,
पॉजिटिव लॉजिक के अंदर हाई वोल्टेज को अपन +1 को शो करेंगे, जैसे +5 वोल्ट है उसको अपने 1 से शो किया, और 0 वोल्ट है उसको हमने 0 से शो किया। लो को अपन कह रहे कि 0 से शो कर रहे, और हाई को 1 से। मतलब अपन कह रहे कि इसमें जैसे बाइनरी नंबर है, या अपन कह रहे कि आस्की कोड है, बाइनरी कोड है, ये सब अपन कह रहे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, उसके लिए अपन ये लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं। जैसे दूसरा बेटा अपन कह रहे कि नेगेटिव लॉजिक, और नेगेटिव लॉजिक में अपन कह सकते हैं जैसे 0 वोल्ट है उसको अपने 1 से शो किया, और सॉरी -5 है, -5 वोल्ट उसको अपने 1 से शो किया, इसका उल्टा ले लो। लो वोल्टेज +5 और 0 के अपन रेफरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है वो 0 को शो करेगा, और 0 वोल्ट है वो 1 को शो करेगा। ये अपन कह रहे कि नेगेटिव लॉजिक है। हाई वोल्टेज बेसिकली अपन कह रहे कि जो लॉजिक में ज़्यादा वोल्टेज है उसको +1 या यस से अपने डिनोट कर दिया, लो वोल्टेज है उसको अपन ने 0 से डिनोट कर दिया। अगर पॉजिटिव में हम रेफरेंस हाई वोल्टेज को लेते हैं, नेगेटिव में अपन रेफरेंस लो वोल्टेज को लेंगे, ये दोनों में डिफरेंस है। नोट कर दिया बेटा? यस। अभी बेटा अपन करें कुछ और, इसमें टर्मिनोलॉजी अपन यूज करेंगे, उसको अपन डिफाइन करते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा मतलब अपन कह रहे लॉजिक गेट फॉलोज अ स्पेशल अलजेब्रा, उसको अपन बुलियन अलजेब्रा कहेंगे। जनरल अपन कह रहे 1+1 अपन ऐड करते तो 2 हो जाता, बट इसमें 1+1 1 के इक्वल ही होता, कुछ स्पेशल रूल फॉलो करता है। लॉजिक गेट्स follows a special logic gate follows a special algebra which is called Boolean algebra, which is called Boolean algebra। फिर बेटा यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ट्रूथ टेबल अपन बार बार यूज करेंगे, ट्रूथ टेबल। तो लॉजिक गेट की वर्किंग को एक टेबल से अपन शो करते हैं, जिसे अपन ट्रूथ टेबल कहेंगे। द वर्किंग ऑफ लॉजिक गेट the working of logic gate is explained by the working of logic gate is explained by a table which is called truth table। उसको अपन ट्रूथ टेबल कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि जो लॉजिक गेट है जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तो इसमें अपन कहेंगे फर्स्ट बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट एंड बेसिक लॉजिक गेट में हम सबसे फर्स्ट देखेंगे एंड गेट। सेकेंड अपन कहेंगे और गेट, एंड थर्ड अपन कहेंगे
नॉट गेट। ये तीन बेसिक लॉजिक गेट है, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। थर्ड अपन बात करते हैं, सॉरी सेकेंड, सेकेंड अपन कहेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट अपन कहेंगे नॉर गेट, और सेकेंड अपन कहेंगे नैंड गेट। नैंड गेट, नॉर गेट, और सेकेंड अपन कहेंगे नैंड गेट। थर्ड टाइप के जो गेट है दैट इज एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट, और एक्सक्लूसिव गेट किसे कहेंगे, तो अपन कहेंगे कि फर्स्ट एक्सक्लूसिव और गेट, इसको एक्सॉर गेट भी कहते हैं, और सेकेंड अपन कहेंगे एक्स नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, और नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये टोटल अपन कह रहे कि 7 गेट है, उसको वन बाय वन अपन में दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, और सिंगल आउटपुट गेट है। अगर हम इसका सिंबल देखें तो एंड गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। ये अपन कह रहे कि एंड गेट है, इसमें अपन कह रहे कि ए और बी, ये बेटा इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। अगर हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखें, इसके वर्किंग के लिए इसका एक्सप्रेशन जिसे अपन बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो हम कहेंगे y इक्वल्स टू ए डॉट बी, और हम इसको पढ़ेंगे क्या, ए एंड बी। डॉट को अपन क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी। ये अपन करें किसका बुलियन एक्सप्रेशन, ए डॉट बी। अगर हम इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखो किस टाइप से होगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे इसकी वर्किंग को इस इक्विवेलेंट सर्किट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक स्विच ए है, ये बी है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक लोड है, यहाँ पे हमने कहा एक सोर्स है, और ये बेटा अपन कह रहे कि वोल्टेज भी है, दो स्विच है। अभी देखो इसका वर्किंग को हम ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल में हम कह रहे कि ये जैसे इनपुट ए है, बी है, और ये आउटपुट वाई है। मैं कह रहा हूँ दोनों स्विच ऑफ है। जब दोनों स्विच ऑफ होगा तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। क्या बल्ब जलेगा, नहीं, तो हम कहेंगे आउटपुट है वो भी जीरो होगा। अगर मैं कह रहा हूँ सोर्स वन, स्विच वन ऑन है, बी ऑफ है, तब भी आउटपुट क्या होगा, जीरो, क्योंकि करंट वहां तक पहुंचेगी नहीं बेटा सोर्स तक। अगर ए जीरो, बी वन, तब भी वाई जीरो होगा। दोनों स्विच ऑन होगा तभी आउटपुट हाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.1 1 होगा, अदरवाइज हमेशा जीरो होगा। कोई भी एक अगर जीरो है तब भी आउटपुट जीरो, दोनों जीरो है तब भी आउटपुट जीरो। ये अपन कह रहे किसका ट्रूथ टेबल है। और गेट क्या है, तो ये भी बेटा अपन कहेंगे टू और मोर देन टू इनपुट, टू और मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट। टू और मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट। अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल में कुछ इस टाइप से इसका सिंबल होगा। ये अपन कह रहे कि और गेट का सिंबल है। ये दो इनपुट, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, और ये आउटपुट वाई हो गया। अगर हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखें, बुलियन एक्सप्रेशन, एंड बुलियन एक्सप्रेशन होगा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, और हम पढ़ेंगे क्या, वाई इक्वल्स टू ए और
बी। अभी अपन करेंगे इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम कहेंगे कि जैसे स्विच ए है, ये बेटा स्विच बी है, ये अपन कह रहे कि एक लोड है, एक बल्ब है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक सोर्स है, इस टाइप से बेटा कनेक्टेड है। अभी अपन इसके ट्रूथ टेबल इस इक्विवेलेंट सर्किट से एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रूथ टेबल में ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि ए है, ये बी इनपुट है और ये आउटपुट वाई है। मैं कह रहा हूँ दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ होगा। कोई भी एक स्विच ऑन होगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा। 1 0 तो वाई 1 हो जाएगा, 0 1 तब भी 1 होगा। दोनों स्विच ऑन है तब भी अपन कह रहे कि आउटपुट हाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक सिग्नल अगर हाई है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। कोई और एंड गेट में क्या था, जब कोई भी एक सिग्नल लो था तो आउटपुट लो था। So can you explain the truth table for this one? यस, ट्रूथ टेबल में बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों स्विच ऑफ है तो करंट तो आगे जाएगी नहीं, तो ये आउटपुट है, ये वाई एज आउटपुट है, तो क्या बल्ब जला? नहीं जला, तो वाई 0 हो गया। जब अपन कह रहे कोई भी एक स्विच ऑन हो गया तो करंट पास होके जा रही है बल्ब तक, तो वाई हाई हो गया, मतलब वाई जलने लग गया। अगर अपन कह रहे कि ए ऑफ है और बी ऑन है, तब भी अपन कह रहे कि आउटपुट है वो क्या होगा, हाई, सॉरी, बी ऑन है तब भी अपन कह रहे कि हाई हो गया, और दोनों स्विच ऑन होंगे तब भी अपन कह रहे कि आउटपुट हाई होगा। Yes, I understood. अभी अपन बात करेंगे थर्ड गेट, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट क्या है, तो हम कहेंगे ये सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट है। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट, सिंगल आउटपुट गेट। अगर हम इसका सिंबल देखें तो सिंबल अपन कह रहे कुछ इस टाइप से होगा, ये ट्रायंगल, यहाँ पे बबल, ये ए है, ये अपन कह रहे कि आउटपुट वाई है। अगर हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखें, बुलियन एक्सप्रेशन, तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू ए बार, ये अपन कह रहे कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, तो उसको अपन कह सकते हैं कि अपने पास एक स्विच कुछ इस टाइप से है, ये उल्टा लोड है, ये स्विच ए है, ये उल्टा सोर्स है, इसका वोल्टेज वी है। इसकी ट्रूथ टेबल उल्टा अपन देखें, ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में अपन कहेंगे कि अगर मैं कह रहा हूँ स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होगा तो आउटपुट हाई होगा, मतलब बल्ब जलेगा क्योंकि करंट यहाँ से सीधी आएगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्विच को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो स्विच ऑफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट, ये जैसे ऑन किया तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, इसको अपन शॉर्ट सर्किट कहेंगे, तो आउटपुट क्या हो गया, 0, बल्ब जलना बंद हो गया। तो इसलिए अपन कह रहे 0 है इनपुट में तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ट्रूथ टेबल में अपन कहेंगे ये सपोज ए है, ये बी है, ए डॉट बी है,
और यहाँ पर y इक्वल्स टू a डॉट बी होल बार। तो 0 0, तो ये क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0, क्या है 0, तो ये क्या होगा 1 0 1, क्या है 0, तो ये क्या होगा 1 1 1, क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो अभी अपन कह रहे कि नैन गेट हमें क्या बताता है, जब सभी इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज आउटपुट हाई रहेंगे। डन सर। अभी अपन कहेंगे, हमने जैसे कहा कि ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल का मतलब इस गेट की, ये सुटा देखो अपन क्या करें इसकी ट्रूथ टेबल में, जब हमने कहा ए और बी दोनों जीरो हैं तो एंड ऑपरेशन क्या होता है 0, 0 0 में एंड ऑपरेशन हमने कहा था 0, 1 0 में एंड ऑपरेशन क्या है 0, 0 1 में 0, जो एंड गेट की ट्रूथ टेबल है वही है 1 1 में 1। बट ए डॉट बी का बार का मतलब, जब इनपुट 0 है तो आउटपुट हाई होगा, तो इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो गया, इनपुट 0 तो आउटपुट 1 हो गया, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो गया। बार का मतलब अपन कह रहे कि नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन में हमने क्या कहा था, जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। चलो अभी अपन कह रहे हैं कि इसी नैन गेट की हेल्प से, फर्स्ट बेटा अपन कह रहे हैं कि हम नॉट गेट को डिजाइन करेंगे। नॉट गेट, अगर नैन गेट की हेल्प से नॉट गेट को डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे, हम कह रहे कि नॉट में तो इनपुट क्या होता है 1 होता है, तो सिंपल अपन कह रहे इसके इनपुट को 1 कर देना, कॉमन इनपुट कर देना है। और ये बेटा अपन कह रहे कि नॉट गेट है, मतलब यहाँ पे इनपुट ए है तो आउटपुट अपन कह रहे कि ए बार के इक्वल होगा, तो ये अपन कह रहे कि नॉट गेट हो गया। दूसरा अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड गेट। एंड गेट वो बेटा अपन डिजाइन कर रहे हैं, एंड गेट में क्या होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि एक नैंड ऑपरेशन है, ये बेटा नैंड ऑपरेशन, और उसको वापस अपन एक नैंड गेट से पास करेंगे, तो फाइनल आउटपुट ए डॉट बी मिलेगा। कैसे, ये ए है ये बी है, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा ए डॉट बी होल बार, यहाँ पे फाइनल जो आउटपुट है वो क्या होगा ए डॉट बी होल बार ऑफ बार, बार से बार बेटा कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनली क्या मिलेगा ए डॉट बी। दो बार अपन बार लगाएंगे तो जो क्वांटिटी है वही अपने को मिलेगी। और ए डॉट बी वो किसका ऑपरेशन है, तो अपन कहेंगे एंड ऑपरेशन। डन सर। तीसरा
इसको ओपन करेंगे, दैट इज नॉर गेट को अपन इसकी हेल्प से डिजाइन करेंगे। नॉर गेट, एंड नॉर गेट में अपन किस टाइप से डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं ये अपने पास एक एंड गेट है, सॉरी नैंड गेट, ये दूसरा नैंड गेट है, इसको ओपन करेंगे एक और नैंड गेट से अपन पास करेंगे। देखो इसका अगर अपन ट्रूथ टेबल देखें, ए है, ये बी है, यहाँ पे बेटा ए बार हो गया, ये बी बार है, इसको अपने लिखा ए बार डॉट बी बार होल बार, और यहाँ से डी मॉर्गन थ्योरम में अपन कहेंगे ए बार ऑफ बार प्लस बी बार ऑफ बार, बार से बार कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ए और बी मिल गया बेटा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी कौन सा ऑपरेशन है, ए प्लस बी। हाँ जी। नॉर गेट कहेंगे, ये भी बेटा टू और मोर देन टू इनपुट, टू और मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट है, सिंगल आउटपुट गेट, टू और मोर देन टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट है। अगर हम इसका ऑपरेशन देखें तो सबसे पहले बेटा और ऑपरेशन, ये और हो गया, और के बाद में अपने को नॉट ऑपरेशन लेना है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, ए है, ये बी है, यहाँ पे बेटा अपने को मिला ए प्लस बी, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और उसका होल बार। अगर हम इसका सिंबल देखें, सिंबल, तो वो सिंबल क्या होगा, ये जैसे अपने पास ये और एक बबल जो नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ए हो गया, बी हो गया, और उसका ये अपन करें आउटपुट ए प्लस बी होल बार के इक्वल होगा। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें बेटा, नेक्स्ट ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, एंड ट्रूथ टेबल में अपन कहेंगे फर्स्ट ये सपोज बेटा ए है, ये बी है, फिर और ऑपरेशन ले रहे हैं ए प्लस बी, और फिर नॉर ऑपरेशन ए प्लस बी का होल बार, जीरो जीरो, ये भी क्या होगा जीरो, तो आउटपुट वन, वन जीरो, ये बेटा वन, आउटपुट जीरो, जीरो वन, वन, आउटपुट जीरो, वन वन, आउट वन, तो ये जीरो। मतलब इसमें क्या हुआ, जब सभी इनपुट लो हैं तब अपन कह रहे कि आउटपुट हाई है।
डन सर। अभी जैसे बेटा आपने नैन गेट की हेल्प से सभी गेट डिजाइन किए थे, वैसे अपन इसमें भी सबसे पहले नॉट गेट को अपन डिजाइन करेंगे। नॉट गेट में क्या करना है, दोनों इनपुट को सिंगल बनाना है। तो ये अपन करें कि सिंगल इनपुट हो गया और ये सिंगल आउटपुट हो गया। अगर ये ए है तो ये बेटा क्या होगा, ए बार। सेकेंड अपन बात करते हैं नॉट गेट के बाद में और गेट। और गेट में दो गेट, सॉरी, हाँ, और गेट में दो गेट अपन यूज करेंगे। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि ये अपने पास एक नॉर गेट हो गया और इस नॉर गेट को फर्दर एक और गेट से पास करवा दिया। ये अपने पास ए है, ये पी है, इसका इनपुट ए डॉट पी, सॉरी, ए प्लस पी और ये होल बार। यहाँ पे अपन कह रहे कि ए प्लस बी होल बार ऑफ बार, बार से बार कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी हो गया। ये अपन कह रहे कि और गेट हो गया। फिर अपन बात करते हैं एंड गेट। एंड गेट के अंदर हम तीन गेट यूज करेंगे, जैसे अपने नैन से देखा था। तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये एक नॉर गेट हो गया, दूसरा अपन कह रहे कि नॉर गेट ये हो गया, ये अपन कह रहे कि एक और नॉर गेट हो गया, ये ए है, ये बेटा बी है, यहाँ पे आउटपुट ए बार हो गया, ये अपन कह रहे कि बी बार हो गया, यहाँ का आउटपुट ए बार प्लस बी बार और होल बार। इसका डी मॉर्गन्स थ्योरम देखे, ए बार ऑफ बार प्लस बी बार ऑफ बार, और ये हमें मिला ए डॉट बी, जो एंड गेट का फंक्शन है। डन सर। यस, अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव गेट के अंदर फर्स्ट अपन बात करेंगे एक्स और गेट, या हम उसको एक्स जॉर गेट भी कह सकते हैं। बोथ आर सेम बेटा, एक्स जॉर गेट। अभी देखो ये गेट कैसे डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक एंड गेट है, ये दूसरा अपन कह रहे कि एंड गेट है, यहाँ पे ये एक नॉट गेट है, एक नॉट गेट बेटा यहाँ पर है। फिर इस दोनों को एक और गेट से अपने पास किया, ये और गेट। यहाँ पे जैसे ए है, ये बी है, ये अपने को मिला ए डॉट बी बार, ये अपने को मिला ए बार डॉट बी, और ये मिला ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, और उसको हम लिखेंगे ए एक्सक्लूसिव बी, ए एक्सक्लूसिव बी। इसमें टोटल कितने गेट हैं, 5 गेट है, दो नॉट गेट हैं, दो एंड गेट हैं और एक और गेट है। अगर इसका सिंबल देखें तो सिंबल क्या होगा, सिंबल की अगर अपन बात करें, सिंबल की अगर अपन बात करें तो सिंबल के इस टाइप से अपन करके एक
ए है, ए बी, और ये अपन कह रहे कि ए वाई, ए एक्सक्लूसिव बी, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सिंबल। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो देखो ट्रूथ टेबल कैसे देखेंगे, ये नोट करो पहले। ट्रूथ टेबल देखेंगे, ये सपोज 0 0 है तो ये 1 1 हो गया। अब ये अपन कह रहे हैं 1 और 0 क्या होता है 0, और ये भी 0 हो गया। 1 0, ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 1, और इसको अपन लिखेंगे ए बार 0, तो ये 0 हो गया, और बी बार 1 ए 1, तो ये अपन कह रहे कि फाइनली 1 हो गया, ये अपन कह रहे कि 1 हो गया। इसको अपन लिखेंगे 0 1 1 0, तो ए बार 1 बी 1, तो ये फाइनली 1 हो जाएगा। फिर 1 1 0 0, तो ये फाइनली क्या हो गया 0 हो गया। अभी देखो इस ट्रूथ टेबल में क्या मिला, जब दोनों ही हाई हैं तब भी अपन कह रहे कि आउटपुट लो है, और दोनों इनपुट सिग्नल लो हैं तब भी आउटपुट लो है। पापा ये मेरी बोतल है। डन सर। ओके, अभी यहाँ पे बेटा नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इसको अपन एक्स नॉर गेट भी लिख सकते हैं। एक्स नॉर गेट, इसमें कुछ नहीं करना है, एक बाकी सब सेम एज इट इज, एक नॉट गेट ऐड करना है। जैसे ये अपने पास एक एंड गेट है, ये बेटा एक एंड गेट है, यहाँ पे ए है बी है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ये अपने पास एक और गेट है, और उसके बाद में एक नॉट गेट है। ये इनपुट ए है, ये अपन कैरेक्ट बी है, यहाँ पे क्या मिला ए, और ए डॉट बी बार, ये अपने पास ए बार डॉट बी है, ये अपने पास ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और यहाँ पे अपन कहेंगे ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी और उसका होल बार, और उसको अपन क्या लिखेंगे, ये इसका होल बार है, और उसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव बी और होल बार। ये बेटा अपन करें कि होगा, इसका अगर सिंबल देखें तो सिंबल में बेटा अपन देखेंगे कि ये सिंपल एक्सक्लूसिव और गेट, और यहाँ पे बबल कर दिया, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये अपन कह रहे कि वाई हो गया, ये इसका सिंबल। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल की बात करें, जैसे
ये जैसे ए है, ये बी है, ए बार बी बार ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और ये होल बार। ये क्या है, 0 0 1 1, तो हमें क्या मिलेगा, 0। ये क्या हो गया, 1 1 0। ये कितना हो गया, 0 1, और ये क्या होगा, ए 1 बी बार 1, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 0 1, ये क्या हो गया, 1, ये बेटा 0, तो ये क्या होगा, ए 0, फिर अपन कह रहे ए बार 1 बी 1, तो फाइनल 1, तो आउटपुट 0, फिर अपन कह रहे 1 1 0 0, तो ये क्या हो गया, 0, और यहाँ पे 1 हो गया। जो एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल था, केवल उसका बार लगाना है, क्योंकि हमने एक केवल नॉट ऐड किया, तो ये अपन कह रहे कि एक्सक्लूसिव